पाक IMF मुज़ाकरात के बाद डॉलर ने रिवर्स गियर मार लिया। इंटरबैंक में $1 ₹2.82 सस्ता होकर 270 रुपये 51 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर ₹5.50 सस्ता होकर 273 रुपये 50 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुसलसल चौथा मुस्बत दिन। 100 इंडेक्स 743 पॉइंट्स इजाफे के बाद 42,446 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इस हफ्ते 100 इंडेक्स 1,995 पॉइंट्स बढ़ा। क्या मौजूदा आर्मी चीफ से मिले? इमरान खान से सहाफी का सवाल। जुमानी जवाब दिया, ताली दो हाथ से बचती है, एक से नहीं। सहाफियों से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि उनकी जनरल बाजवा से एक मुलाकात उस वक्त भी हुई जब इनकी हुकूमत खत्म हो चुकी थी। इमरान खान ने कहा एस्टेब्लिशमेंट का मतलब सिर्फ आर्मी चीफ होता है। मरियम नवाज पर तनकीद करते हुए बोले मरियम को मिसेस मंडेला बनाकर लॉन्च करने की कोशिश की गई जो नाकाम हो गई। नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएं, उन्हें अपनी मकबूलियत का पता लग जाएगा। IMF माहिदे से महंगाई का तूफान आएगा। पाकिस्तान को सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों की सरमायाकारी बचा सकती है। दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत की APC में शिरकत का फैसला बाद में करेंगे। अदालत बुलाती है तो टांग पर प्लास्टर है। कोई साजिश और हुकूमत गिराने के लिए बुलाए तो दौड़े दौड़े जाते हैं। इमरान खान का दामन साफ है तो व्हील चेयर पर बैठकर अदालत जाएं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज के इमरान खान पर वार। एबटाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा जेलें भरने का दावा करने वाले 10 साल अपनी जेबें भरते रहे। जेल भरो तहरीक में पहले फराह गोगी को गिरफ्तार किया जाए। आपकी बेगम साहिबा ने रिश्वत ली है, पहले गिरफ्तारी वहां से शुरू की जाए। मौजूदा पार्लियामेंट को दानिस्ता तौर पर नामुकम्मल रखा गया है। इमरान खान असेंबली में नहीं है और नैब तरामीम जैसी कानून साजी मुतनाज़ हो रही है। नैब तरामीम केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा 1993 में अदालत ने करार दिया कि हुकूमत गलत तरीके से गई है मगर इसके बावजूद नए इलेक्शन कराने का कहा। हुकूमत गलत तरीके से गई है मगर इसके कहा कि 58(2) भी एक ड्रैकोनियन कानून था। मुल्क की तारीख में एक ही वज़ीर आज़म ऐसा आया था जिसे दयानतदार समझा जाता था। उस वज़ीर आज़म की हुकूमत भी 58(2) से ही ख़त्म की गई। वफाक के वकील मखदूम अली खान ने कहा कभी नहीं हुआ कि सियासी बाजी हारने के बाद कोई पार्लियामान से निकलकर अदालत आया हो। चीफ जस्टिस ने कहा क्यों ना इमरान खान को बुलाकर पूछा जाए कि असेंबली नहीं जाना तो इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं। केस की मज़ीद समाअत कल तक मुलतवी। न लाइसेंस मनसूखी का डर, न कारोबार बंद होने की फिक्र। हुकूमत की धमकियां और क्रैकडाउन काम न आया। पेट्रोल और डीजल के जखीरा अंदोजों ने हर वार्निंग हवा में उड़ा दी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अवाम पेट्रोल के लिए मारे मारे फिरते रहे। लाहौर में बास पेट्रोल पंप्स बंद, कई पंप्स का 1000 रुपये से जायद का पेट्रोल देने से इनकार। हाफिजाबाद, कमालिया, बनू और खुशाब के कई पंप से पेट्रोल गायब। FIA को पेट्रोलियम मसनूआत जखीरा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का टास्क दे दिया गया। विफाकी इदारे का बिला इम्तियाज कार्रवाई का ऐलान। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो है उसका कोई ऑर्डर इस वक्त तक जो हमें मौसूल नहीं हुआ। जब ये फैसला आ जाता है हम उस फैसले के मतन को पढ़ लेते हैं, अपने एक्सपर्ट से मशवरा करने के बाद उस पर क्या लाया अमल इख्तियार करना, फिर फैसला हम करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट से इस्तीफों की मंजूरी का हुक्म मुअत्तल होने के बाद PTI के मुस्ताफी अरकान की पार्लियामेंट आमद। असेंबली इजलास में शिरकत की इजाज़त न मिली। स्पीकर कौमी असेंबली का कहना है लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मौसूल नहीं हुआ। जब फैसला आ जाएगा पढ़ने और परखने के बाद फैसला करेंगे। PTI अरकान का पीर को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत का फैसला। अदालती हुक्म मौसूल होने के बाद आइंदा का लाहेबल बनाने का ऐलान। पार्लियामेंट लॉजिस में होने वाले इजलास में अरकान ने इत्तेफाक किया कि अदालती हुक्म मिलने से कबल पार्लियामेंट आने का कोई फ़ायदा नहीं। कोरम की निशानदही पर कौमी असेंबली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। सदर आरिफ अलवी की ज़मान पाक लाहौर में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पंजाब खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इलेक्शन की तारीख न देने पर इजहार तशवीश। इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा। 90 रोज में इंतखाबात न हुए तो आइन शिकनी होगी।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने 90 दिन में इलेक्शन की तारीख के ऐलान के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन पंजाब और KP के गवर्नर्स को इंतखाबात की तारीख के ऐलान का हुक्म दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअय्यना बेटी जाहिर न करने पर इमरान खान के खिलाफ नाअहली केस में दरखास्त काबिल समात होने पर 1 मार्च को हतमी दलाइल तलब कर लिए। इमरान खान की जानिब से इजाफी दस्तावेज़ात जमा कराने की मुतफरिक दरखास्त मंजूर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि दरखास्त का काबिल समात होना भी एक इशू है। अगर दरखास्त काबिल समात हुई तो फिर मेरिट पर दलाइल सुनेंगे। कागजात नामजदगी के साथ बयान हलफी में मालूमात छुपाने का इल्जाम है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि अदालत कहे तो केस से मुतालिक रिकॉर्ड की मुस्तदिका नकूल जमा करा देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरे बरतानिया प्रोग्राम के मुताबिक जारी है। ISPR ने आर्मी चीफ के दौरे अमरीका से मुताल्लिक कयास आराइयों को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया। बयान में कहा गया है कि आर्मी चीफ पाक बरतानिया इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में बरतानिया में हैं। जनरल आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया 5 फरवरी से 10 फरवरी तक का है। शेख रशीद के खिलाफ मरी में दर्ज मुकदमे में पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। मरी की अदालत ने 14 दिन के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। शेख रशीद के खिलाफ आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश का इल्जाम लगाने का मुकदमा दर्ज है। एक पेट्रियट पार्टी बनाई जा रही है और ये चाहते हैं कि शेख रशीद इस पार्टी की सदारत करे। शेख रशीद का दावा, कहा वो सारी जिंदगी जेल में गुजार सकते हैं मगर गद्दारी और बेवफाई नहीं कर सकते। हुकूमत का सूबाई असेंबलियों का इलेक्शन कराने का कोई इरादा नहीं। ये कौमी और सूबाई असेंबलियों का एक साथ इलेक्शन कराना चाहते हैं। शेख रशीद का इन्हें बासत का ज़िमनी इलेक्शन जेल से लड़ने का ऐलान। परवेज खटक साहब, आप हमारे भाई हैं। आपने शायद 50 पार्टियां तब्दील की हैं। हर इलेक्शन नई पार्टी, और मैं अब भी कहता हूं कि आने वाला इलेक्शन आप किसी और पार्टी से करोगे। मुझे पता है जिससे आपके मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुझे इल्म है। परवेज खटक अगला इलेक्शन किसी और सियासी जमात के टिकट पर लड़ेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का दावा। गवर्नर गुलाम अली ने कहा कि जब तहरीक इंसाफ के इस्तीफे कबूल किए गए तो ये हाई कोर्ट चले गए। आज भी इनसे अपील है कि मुल्क के मसाइल देखकर फैसले करें। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जाकर अपना मौक़िफ़ बयान करें। मुल्तान में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में झगड़े का ड्रॉप सीन। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डुगर, नून लीग के रहनुमा तारिक रशीद की कारकुनों के साथ इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में पेशी हुई तो अदालत ने दहशत गर्दी की दफात खत्म कर दी। मुकदमा जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में लगा तो अदालत ने कमजोर बुनियाद पर मुकदमा खारिज कर दिया। सबको रिहा करने का हुक्म दे दिया। गुज़िश्ता रोज इलेक्शन कमीशन का दफ्तर PTI और नून लीग के कारकुनों के दरमियान मैदान जंग बन गया था। कारकुनों में मुक्का लात चल गई थी। एक दूसरे पर गमले और पत्थर फेंके गए थे। मुल्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफिस में झगड़े के इल्जाम में गिरफ्तार नून लीग के साबिक MNA और कारकुनों का थाने में VIP प्रोटोकॉल। वीडियो सामने आ गई। मुल्जिमान को हवालात की बजाय SHO के कमरे में बिठाया गया। सारी रात मुलाकातों का सिलसिला भी जारी रहा। गिरफ्तार कारकुनों से मिलने के लिए आने वाले मिठाई के टोकरे भी साथ लाए। हुकूमत का सेहत कार्ड खत्म करना अवाम दुश्मन जहनीत का आकाश है। रहनुमा PTI शौकत तरीन का हुकूमती फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा इम्पोर्टेड हुकूमत को तवील काबीना और महंगे गैर मुल्की दौरों पर पैसा खर्च करना पसंद है। अवाम इलेक्शन में फैसला देंगे जिससे ये हुकूमत खौफजदा है। सिंध में पहली से तीसरी क्लास के बच्चों और माओ के मजे आ गए। महकमा तालीम सिंध ने निजी स्कूलों को पहली से तीसरी क्लास के बच्चों को इम्तहान के बगैर आगे बढ़ाने की हिदायत कर दी। चौथी से 8वीं जमात तक के इम्तहान ईद उल फितर के बाद लिए जाएंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध के तमाम निजी स्कूल्स में तालीमी साल का आगाज 1 अगस्त से होगा। सिंध में सर्दी में कमी के बाद महकमा तालीम ने स्कूल टाइमिंग्स में तब्दीली कर दी। स्कूल सुबह 8:30 के बजाय दोबारा 8 बजे खुलेंगे। मुल्तान के आला जजेस के लिए PSL की VIP पासेस मांगे जाने का इंकशाफ।
सीनियर एडिशनल रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने मैनेजर मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम को खत लिखा कि जजेस और अहले खाना PSL देखना चाहते हैं। इफ्तिताही तकरीब के लिए चेयरमैन बॉक्स मुख्तस किया जाए, मजीद 30 VIP पासेस भी दिए जाएं। इसके अलावा मुल्तान में हर मैच के 25 VIP पासेस का अलहदा बंदोबस्त किया जाए। गाड़ियों के खुसूसी पार्किंग स्टिकर्स भी मांगे गए। ये खत कुछ देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद सीनियर एडिशनल रजिस्ट्रार ने पासेस मांगने का खत वापस ले लिया। दूसरा खत भेजकर लिखा, हुक्काम बाला के अहकामात पर पासेस मांगने का खत वापस लिया जाता है। पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन की ट्रॉफी की लाहौर के तारीखी शालीमार बाग में रुनुमाई। 24 कैरेट सोने की ट्रॉफी पाकिस्तान में तैयार की गई है, जो ज़रकोन के पत्थरों से मुरस्सा है। तकरीब में चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी, फ्रेंचाइज मालिकान और क्रिकेटर्स की शिरकत। PSL का आगाज 13 फरवरी को रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के साथ मुल्तान में होगा। पहला टाकरा मुल्तान सुल्तान्स और दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स के दरमियान होगा। PSL की तैयारियां उरूज पर। पेशावर ज़ल्मी, क्वेटा ग्लैडिएटर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स की टीमों की कराची में प्रैक्टिस। मुल्तान में मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर में लाहौर कलंदर्स की प्रैक्टिस। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने नई किट मुतारिफ करा दी। पाकिस्तान सुपर लीग 8 का जोशो खरोश बढ़ने लगा। लाहौर में कलंदर्स नाइट का एहतमाम, फनकारों की शानदार ढोल परफॉर्मेंस। लाहौर कलंदर्स की किट की रुनुमाई, नगमा भी लॉन्च कर दिया गया। अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में जारी तकरीब में PCB के सरबराह नजम सेठी, लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ी और मैनेजमेंट भी शरीक। बड़ी तादाद में शायकीन भी मौजूद। जियो न्यूज पर PSL की शानदार ट्रांसमिशन। टेस्ट क्रिकेटर यासिर शाह नजर आएंगे एक नए अंदाज में अपने बेबाक तज्जियों क्रिकेट से जुड़ी बातों के साथ। पहली बार किसी TV स्क्रीन पर यासिर शाह का अपने मद्दाहों के लिए खुसूसी पैगाम। क्रिकेटर्स की शादियों का सिलसिला भी जारी। कराची में क्रिकेटर शादाब खान की शादी की तकरीबात शुरू। मेहंदी में हसन अली की अहलिया की भी शिरकत। शादाब खान का निकाह गुज़िश्ता माह सकलैन मुश्ताक की बेटी से हुआ था। इस साल हारिस रऊफ, शान मसूद, शाहीन शाह अफरीदी और भारतीय क्रिकेटर KL राहुल भी रिश्ता या सवाज में मुंसलिक हो चुके हैं। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में शदीद बर्फबारी। वादी ग्रेज का ज़मीनी राब्ता 1 माह से मुनक़ता। लोग शदीद सर्दी में पैदल सफ़र करने पर मजबूर। एक ख़ानदान पैदल केल पहुँच गया। शहरियों का कहना है कि रास्ते बंद होने से इलाके में न दवाएं हैं न खुराक, मरीज परेशान हैं। पेशावर, स्वात, कालाम, लोअर डील में बारिश और बर्फबारी। चमन, किला अब्दुल्ला, पिशीन, कान में तरसई में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। ज़ियारत, मुस्लिम बाग, तोबा चकजई, तोबा काकड़ी और ख्वाजा इमरान में बारिश से सर्दी मजीद बढ़ गई। तुर्की और शाम में ज़लज़ले के 3 दिन बाद भी मलबे तले जिंदगी के आसार मौजूद। बच्चों समेत कई अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। मुसलसल 3 दिन और 3 रातों से मुंजमद कर देने वाले मौसम में रेस्क्यू एहलकार इमारतों के मलबे में दबे अफराद को तलाश कर रहे हैं। डिजास्टर जोन में मौजूद कई अफराद गाड़ियों सड़कों पर रातें गुजारने पर मजबूर। तुर्की और शाम में हौलनाक ज़लज़ले में मजमूई अमवात 16,000 से तजावुज कर गई। तुर्की में 12,873 और शाम में 3,162 अमवात हुई हैं। शाम में मरने वालों की इज्तिमाई तदफीन कर दी गई। पाकिस्तान का दूसरा तैयारा ज़लज़ले से मुतासरा मुल्क शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पहुँच गया। खुसूसी तैयारे में 40 टन इमदादी सामान मौजूद है। तुर्की में भी पाक फौज की रेस्क्यू टीम मलबे तले अफराद को निकालने के ऑपरेशन में शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़लज़ला ज़दगान के लिए इमदादी सरगर्मियों पर इजलास। कहा, बहुत जल्द पाकिस्तान से इमदादी सामान के लिए ट्रकों का काफिला भी तुर्की और शाम रवाना होगा। पेशावर धमाके के 10 रोज बाद IG खैबर पख्तूनख्वा मुअज़्ज़म जान अंसारी को तब्दील कर दिया गया। अख्तर हयात गंडापुर नए IG खैबर पख्तूनख्वा तैनात। ज़राए के मुताबिक कुछ रोज पहले निगरान वज़ीर आला आज़म खान ने सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को खत लिखकर IG को तब्दील न करने का कहा था। लिखा था, सूबे में अमनो अमान की मौजूदा सूरत हाल में IG को तब्दील करना मुनासिब नहीं होगा। मुअज़्ज़म जान अंसारी को अपने ओहदे पर बरकरार रखा जाए। कराची में खवातीन से जिनसी ज्यादती के केसेस में हौलनाक इजाफा। गुज़िश्ता 1.5 साल में रेप केसेस 41% बढ़ गए। जुलाई 2021 से दिसंबर 2022 तक अदालतों में 426 केसेस दाखिल हुए, जिनमें से सिर्फ 55 केसेस के मुताबिक मुल्ज़िमान को सजा हो सकी। 80% केसेस में खवातीन और बच्चों से ज्यादती के मुल्ज़िमान नाक़िस तफ्तीश के सबब बरी हो गए।
सुस्त रवि का शिकार अदालती निज़ाम और पुलिस का जिनसी ज्यादती के शिकार अफराद को परेशान करना, इंसाफ मिलने से मायूस करने का सबब। इंसाफ के बजाय तारीख पे तारीख मिलने से मुद्दई केसेस की पैरवी छोड़ देते हैं। पुलिस की तफ्तीश टाल मटोल और ताखीरी हरबों का शिकार रहती है। तफ्तीशकारों का रवैया भी ज्यादती के शिकार खवातीन और अहले खाना को परेशान करने वाला होता है। इन तमाम अवामिल का फायदा ज्यादती के मुल्जिमान उठाते हैं। माहिरीन का मशवरा है कि ज्यादती का निशाना बनने वाले पुलिस रिपोर्ट करने में देर न करें। DNA समेत अहम शवाहिद ज़ाया हो जाएंगे। उनका कहना है कि तफ्तीश के आगाज में ताखीर की वजह से क्राइम सीन भी महफूज नहीं रह पाता। सजा के इम्कानात कम और मुल्जिमान के बच निकलने की राह हमवार हो जाती है। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा अफजल गुरु की बरसी पर मकबूजा कश्मीर में हड़ताल, दुकानें और कारोबारी मराकज बंद। मुजफ्फराबाद में अफजल गुरु शहीद की बरसी पर पासबान हुर्रियत का एहतजाजी मुजाहिरा और रैली। भारत ने मोहम्मद अफजल गुरु को 9 फरवरी 2013 को दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दी थी। कराची के इलाके किमाड़ी में मुबैना जहरीली गैस से 18 हलाकतों की वजह जानने के लिए पुलिस को मरहूमीन की कब्र कुशाई की इजाजत मिल गई। अदालत ने पुलिस को हुक्म दिया कि मेडिकल बोर्ड बनाया जाए। कब्र कुशाई करके मोहम्मद गोट में मरने वालों की मौत की वजह से मुताल्लिक रिपोर्ट 7 दिन में जमा कराई जाए। के इलेक्ट्रिक और सिंध हुकूमत 5 साल बाद करंट लगने से मुतासरा बच्चे को 2.5 करोड़ रुपए देने पर रजामंद हो गई। 21 अगस्त 2018 में एहसनाबाद में बिजली की तार गिरने से 8 साल मोहम्मद उमर के दोनों बाजू जाया हो गए। के इलेक्ट्रिक ने गफलत साबित होने पर सिंध हाई कोर्ट में मोहम्मद उमर के मसनूई बाजुओं का खर्चा उठाने की यकीन दहानी कराई थी, मगर ये वादा वफा होने के इंतजार में मोहम्मद उमर की जिंदगी के 5 साल बाजुओं के बगैर ही गुजर गए। मामला सेनेट की इंसानी हुकूक कमेटी में आने के बाद एक बार फिर के इलेक्ट्रिक और सिंध हुकूमत ने वालिदैन के साथ रकम की फराहमी का मुआहदा किया है। चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड 8 खवातीन समेत 125 जांबाजों ने ट्रैक पर गाड़ियां दौड़ाई। अमरीकी काउंसिल जनरल ने बतौर मेहमान खुसूसी ट्रैक पर फ्लैग ऑफ किया। कहा, पाकिस्तान पर अमन मुल्क है, यहाँ के लोग मोटर स्पोर्ट्स और सयाहत से मोहब्बत करने वाले हैं। क्वालिफाइंग राउंड जैन महमूद और खवातीन कैटेगरी का मुकाबला रबाब हयात के नाम। तारीखी किला जामगढ़ के मुकाम पर कल्चरल शो, ऊँटों और घोड़ों के रक्स ने समा बांध दिया। मलाला यूसुफजई की ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट फिल्म स्ट्रेंजर एट द गेट की लंदन में स्क्रीनिंग। फिल्म में इस्लामोफोबिया, नस्ल परस्ती और माफ कर देने की ताकत को मौजू बनाया गया है। मलाला ने कहा कि फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बनने का फैसला इसलिए किया कि हम आहंगी और माफी के पैगाम को आम किया जा सके। दस्तावेजी फिल्म अमरीकी मेरीन रिचर्ड मैकेनी की सच्ची कहानी पर बनाई गई है। उसने मस्जिद पर हमले का मंसूबा बनाया, लेकिन इस्लाम को